नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो हमें स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सिखाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी शीतला अष्टमी, जिसे उत्तर भारत में बड़े चाव से बसौड़ा भी कहा जाता है। इस दिन चूल्हा नहीं जलता और माता को ठंडे पकवानों का भोग लगता है। पर क्यों, क्या है इसके पीछे की कहानी और वैज्ञानिक महत्व? चलिए जानते हैं। शीतला माता का स्वरूप बहुत संदेशात्मक है। वे गधे पर सवार हैं। उनके एक हाथ में झाड़ू है, दूसरे में शीतल जल का कलश, तीसरे में नीम के पत्ते और चौथे में सूप छाननी है। झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक, नीम कीटाणुनाशक और औषधि का प्रतीक, शीतल जल शांति और शीतलता का प्रतीक। पूजन विधि और बसौड़ा। इस त्योहार की सबसे खास बात है बासी भोजन। सप्तमी की रात को ही मीठे चावल, गुड़ वाले रबड़ी, पूड़ी और दही जैसे पकवान बना दिए जाते हैं। अष्टमी की सुबह माता का पूजन कर उन्हें यही बसौड़ा चढ़ाया जाता है और परिवार के सदस्य भी इसे ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। पौराणिक कथा। शीतला अष्टमी बसौड़ा की कथा हमें न केवल भक्ति बल्कि स्वच्छता और शीतलता का महत्व भी समझाती है। शीतला अष्टमी की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया और उसकी दो बहुएं रहती थीं। उस दिन शीतला अष्टमी का व्रत था। परंपरा के अनुसार अष्टमी के दिन घर में आग नहीं जलानी थी और बासी भोजन ही ग्रहण करना था। बुढ़िया की दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि वे बासी भोजन करेंगी तो वे बीमार हो सकती हैं या उन्हें स्वाद नहीं आएगा। उन्होंने सास से छिपकर चुपचाप ताज़ा भोजन बना लिया और खुद भी खा लिया और अपने बच्चों को भी खिला दिया। जब माता शीतला उस गांव में भ्रमण के लिए आई तो उन्होंने देखा कि पूरे गांव में लोगों ने उनके सम्मान में चूल्हा नहीं जलाया है, लेकिन उन बहुओं के घर में उन्हें गर्मी महसूस हुई। माता क्रोधित हो गईं। माता के कोप से उन दोनों बहुओं के बच्चों की मृत्यु हो गई। अपनी गलती का एहसास होने पर दोनों बहुएं रोती बिलखती माता शीतला को ढूंढने निकली। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध महिला मिली जिनके सिर में बहुत खुजली हो रही थी। बहुओं ने प्रेम और सेवा भाव से उनके सिर की सफाई की और उन्हें शीतलता प्रदान की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर माता ने अपना असली स्वरूप दिखाया। बहुओं ने अपने किए की क्षमा मांगी। माता शीतला ने प्रसन्न होकर उनके मृत बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया और आशीर्वाद दिया। तब ठंडा भोजन यह संकेत है कि अब से ताज़ा भोजन ही करना चाहिए और ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ों का त्याग करना चाहिए। सावधानियाँ। इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। घर में चूल्हा न जलाएं, ताज़ा और गर्म भोजन करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और नीम के पत्तों का प्रयोग करें। तो दोस्तों, शीतला अष्टमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आयुर्वेद और स्वच्छता का विज्ञान है। आप सभी को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, शीतल रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।